तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस, जो क्रेडिट 1 का पहला टॉपिक है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी समझने के लिए पहले जियोलॉजी ऑफ इंडिया पता होनी चाहिए। मतलब जियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ रॉक्स। तो ये हम क्यों पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, उसमें हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? एक तो सॉइल, मिनरल कंपोजिशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो मिनरल कंपोजिशन है, इस पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पास्ट क्वेश्चंस इसी में बहुत सारे आए हैं। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हमें मदद करता है लैंड प्लानिंग करने में। तो लैंड प्लानिंग में स्पेशली नोटिफाइंग हैजार्ड प्रोन रीजन्स विच आर टेक्टोनिकली अनस्टेबल। तो इसलिए हम पढ़ते हैं जियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं हम अभी ओल्डेस्ट रॉक स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब देखते हैं हम वेरियस रॉक स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। उसमें जो पहला आता है वो आता है आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम में फर्दर दो टाइप्स आती है। एक आती है आर्कियन नीस एंड सिस्ट, जिसमें कि हमें आयरन ओर मिलता है। ये ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया है। और दूसरा आता है धरवार सेडिमेंट्स। दीज आर द फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स टू गेट मेटामॉर्फोसाइज्ड। ये हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। तो दूसरा जो रॉक सिस्टम आता है वो आता है पुराना रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम में फर्दर दो टाइप्स है, कडप्पा रॉक सिस्टम एंड विंध्यन रॉक सिस्टम। उसके बाद द्रविडियन रॉक सिस्टम, जो कि स्टार्ट होता है कार्बोनिफेरस पीरियड से। उसके बाद हम लेटेस्ट जो यंगेस्ट रॉक सिस्टम है वो है आर्यन रॉक सिस्टम। इसमें फर्दर टाइप्स देखेंगे। पहला है गोंडवाना रॉक्स। दीज आर फेमस फॉर कोल। ये हमें ज़्यादातर मिलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। उसके बाद डेक्कन ट्रैप्स, जिसमें ब्लैक सॉइल आती है। और सबसे लेटेस्ट जो है वो है टर्शरी यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसमें ख्याल रखना है कि पहले हिमालयाज आते हैं, उसके बाद जो फॉर्मेशन आती है वो आती है ग्रेट प्लेन्स की, जो रिसेंट प्लीस्टोसीन आइस एज में स्टार्ट हुए। उसके बाद अगर हम देखेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि हमने पीछे देखा था, छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक तो मिलता है हमें आर्यन रॉक सिस्टम, जो कि कोल, मतलब छोटा नागपुर प्लेट्यू में एक तो हमें कोल मिलता है और वहाँ पे हमें मिलता है आर्यन नीस एंड सिस्ट, जो जिसमें कि आयरन ओर प्रेजेंट है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में हमें आयरन ओर और कोल दोनों मिलते हैं। उसके बाद अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में हमें सिर्फ आर्यन नीस एंड सिस्ट मिलता है। आर्यन नीस एंड सिस्ट मतलब कि वहाँ पे सिर्फ आयरन ओर मिलता है, जो हमें पता है। उसके बाद जो यंगर रॉक्स, जितने ज़्यादा रॉक सिस्टम यंगर होगा उतनी ज़्यादा उसमें कम मिनरल्स होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्कियन रॉक सिस्टम से। आर्कियन रॉक सिस्टम ये ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन द वर्ल्ड है, जो कि स्टार्ट होता है बिलोंग प्री कैम्ब्रियन एरा। इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। एक तो है आर्कियन नीस एंड सिस्ट, दूसरा है धरवार सेडिमेंट्स। आर्कियन नीस एंड सिस्ट, दीज आर द हाईली मेटामॉर्फिक रॉक्स। अगर ये ओल्डेस्ट रॉक्स है तो फिर हाईली मेटामॉर्फिक होंगे। डिवाइड ऑफ फॉसिल्स, तो इनमें कोई फॉसिल की प्रेजेंस नहीं होगी। दीज आर नोन एज बेसमेंट और फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे फॉर्म द बेस ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स, बैकबोन ऑफ हाई माउंटेन्स। जो भी मेजर लैंडफॉर्म्स हैं उनकी बैकबोन आर्कियन नीस एंड सिस्ट है, बिकॉज दीज आर द हाईली मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड ओल्डेस्ट रॉक्स। दूसरा आता है इसमें धरवार सेडिमेंट्स। धरवार सेडिमेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स, फर्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स जो हाईली मेटामॉर्फिक फॉर्म में हमें मिलते हैं अभी। इनको अब धरवार नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो ये पहली बार स्टडी की गई थी वो की गई थी कर्नाटका के धरवार डिस्ट्रिक्ट में। तो इन रॉक्स की सिग्निफिकेंस क्या है? इनमें हमें रिचेस्ट आयरन ओर मिलता है और कर्नाटका में अक्सर पाए जाते हैं। तो फिर एग्जांपल कुद्रेमुख आयरन ओर जो हमें वहाँ पे मिलता है। ये बहुत ही टॉप क्वालिटी का आयरन ओर होता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जापान में। जो जापान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो बनती है इसी रॉ मटेरियल होता है यही। उसके बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स, वो भी हमें मिलते हैं इन्हीं रॉक सिस्टम में। तो अगर हम देखें जो ये आर्कियन रॉक्स है टोटल ओवरऑल, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं इंडिया में? पहली चीज़ ये मिलते हैं हमें छोटा नागपुर प्लेट्यू में, जो कि है झारखंड एरिया में। उसके बाद और मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप
कोई मैपिंग का सवाल करते हैं तो फिर एटलस एक सामने ज़रूरी होनी चाहिए, ताकि फिर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। अगर अब देखिए ये वाला है छोटा नागपुर प्लेटू, तो ये कौन सा रीजन है यहाँ पे? ये है झारखंड, जो हमने झारखंड की बात की थी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? बस्तर में। अब अगर ये नाम याद ना रहे तो फिर रिवर इंद्रावती का नाम ज़रूर याद रखिए, जो कि एक नक्सल रीजन है। देखिए ये है छत्तीसगढ़। रिवर इंद्रावती देखिए आप कहाँ पे होगी, ये है रिवर इंद्रावती। तो इस साइड से हमें ये मिलता है बस्तर में। कौन से? आर्कियन रॉक्स ओवरऑल, धारवाड़ सेडिमेंट्स एंड आर्कियन एंड सिस्ट। उसके बाद सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड अरावलीज। सो मीन्स जो ये वाला साइड है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अरावलीज थोड़ा इस साइड से, तो इन साइड्स पे हमें मिलता है आर्कियन एंड सिस्ट और धारवाड़ सेडिमेंट्स। तो ये था अबाउट आर्कियन रॉक्स। अब इनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आप इकोनॉमिकली देखिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें हमें हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है। हाई ग्रेड आयरन ओर में हमें, अगर आप आयरन ओर के टाइप्स देखिए, उसमें होता है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। जो मैग्नेटाइट है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, और इसमें आयरन ओर के अलावा कुछ और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, मैंगनीज, गोल्ड एंड बॉक्साइट। तो कॉपर कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें बालघाट एमपी और खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान। तो बालघाट एमपी में, ये है मध्य प्रदेश, बालघाट, और राजस्थान के खेतरी माइंस में, जो कि इस साइड से आता है। उसके बाद मैग्नीज, नेल्लोर और बालघाट सेम। उसके बाद गोल्ड, केजीएफ, जो कि हमें मिलता है कोलार गोल्ड फील्ड्स। उसके बाद कर्नाटका में। उसके बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट हमें मिलता है झारखंड और उड़ीसा में। तो ये सब मिनरल जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, ये हमें मिलती है किन में? आर्कियन रॉक सिस्टम में। उसके बाद सॉइल्स अगर देखेंगे, इस टाइप की सॉइल्स, अगर इनमें आयरन ओर प्रेजेंट होगा इन लार्ज क्वांटिटी, तो जो इन सॉइल्स का कलर होगा वो होगा रेड। तो रेड सॉइल हमें कहाँ कहाँ पे मिलती है? जहाँ जहाँ पे हमें आर्कियन रॉक्स मिलती है। इन शॉर्ट, रेड सॉइल्स का अगर मैप बनाना होगा तो फिर वो एमपी, राजस्थान इस साइड से थोड़ा खेतरी माइंस, झारखंड, उड़ीसा के कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स, और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स, थोड़ा कर्नाटका। तो हो गया ये। तो अगर हम देखें, अगर रेड सॉइल इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस कंटेंट, इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो ह्यूमस है वो फॉसिल प्रेजेंट नहीं होते इनमें। तो थैंक यू सो मच। ये था अबाउट आर्कियन रॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पुराना रॉक सिस्टम।